कौन वधूसुर? तेरा फुप्पा, तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? भूत बंगला के टीजर पर एक कमेंट में लिखा है कि कार्तिक के पापा जी आ गए। सोच में पड़ने वाली बात है कि भूल भुलैया 2 और 3 में पापा जी अक्षय कुमार क्यों नहीं थे? क्यों कार्तिक आर्यन थे? बेटा मुझे निकाल दिया था। और दोनों फिल्म खूब चली भी हैं, भूल भुलैया 1 से भी कहीं ज्यादा, जिसमें पापा जी थे। और मजे की बात एक और है कि हो सकता है भूल भुलैया 4 में कार्तिक के साथ अक्षय कुमार भी हों। फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर और एक्टर के बीच का रिश्ता सास और बहू जैसे ही लगता है, पता नहीं कौन कब रूठ जाए एक दूसरे से। भूत बंगला का लुक एंड फील भूल भुलैया जैसा ही है। क्या यह एक सैडिस्टिक रिवेंज का पार्ट है? क्योंकि भूल भुलैया 4 दिवाली के आसपास रिलीज होगी, तो उससे मिलती जुलती फिल्म को दिवाली से पहले ही रिलीज कर दिया जाए। ये वधूसुर कौन है? कौन वधूसुर? तेरा फुप्पा, तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? भूत बंगला का पूरा ट्रेलर देख के यही लग रहा है कि राइटर को भूल भुलैया 1 की स्क्रिप्ट थमा दी गई और उससे बोला गया कि थोड़ा बहुत चेंज करके भूत बंगला में भूल भुलैया 1 ही दिखती रहनी चाहिए, 2 या 3 जरा से भी नहीं। भूल भुलैया 1 2007 प्रियदर्शन ने डायरेक्ट करी थी, जो कि 1993 की मलयालम फिल्म मणि चित्रार्थु का रीमेक है। पर भूत बंगला 2026 1965 वाली भूत बंगला का रीमेक नहीं है। अक्षय कुमार एक बार फिर से प्रियदर्शन के साथ काम कर रहे हैं काफी समय के बाद। फिल्म के मेकर प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो एक फ्रेश स्टोरी को नए अंदाज में दिखाएगा। तो कितना फ्रेश और नया अंदाज दिख रहा है टीजर में? अक्षय की आईब्रो जिस हिसाब से घनी डेंस है, समझ पाना मुश्किल है कि ये बुढ़ापे का असर है या किरदार को घनी आईब्रो जान के दी गई है किरदार को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अगर हम भूल भुलैया 1 के ट्रेलर को देखें तो वो बहुत ही सिंपल है। फ्रेम में सबसे पहले एक हवेली दिखाई जाती है घुंघरू की आवाज के साथ, फिर कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। अक्षय का गेटअप 10 सवाल खड़े करता है कि सीता रामी कपड़े क्यों पहने हुए हैं। विद्या बालन हैंडी कैम लिए कुछ शूट करती हुई, हर किरदार एक इंट्रीग बिल्डअप करता है और जनता भी क्यूरियस होती है कि क्या कहानी होगी। भूल भुलैया 1 2007 की फिल्म है, तो ये ट्रीटमेंट नया था हॉरर कॉमेडी के हिसाब से उस समय, आज से 19 साल पहले। आने वाली फिल्म भूत बंगला विजुअली फॉलो तो भूल भुलैया 1 को करती है, पर याद स्त्री की आती है, स्त्री 2 की आती है, मुंजा की आती है। कहने का मतलब यह कि फिल्म के राइटर ने लोकेशन भूल भुलैया वाली ही रखी, पर कहानी स्त्री और मुंजा जैसी कर डाली। भूल भुलैया 1 2007 के जितने भी कलाकार 2026 भूत बंगला के टीजर में दिख रहे हैं, उनकी शक्लों पर उम्र का असर दिख रहा है कि वो 19 साल पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं। उम्र का अधेड़पन कलाकारों को किरदारों में घुसने दे रहा है क्या, या बस बासी कड़ी का उबाला दे रहा है? कान दो, अरे पिछवाड़ा मत दो कान। अक्षय के किरदार ने कान में बोला और परेश रावल के किरदार ने उसे GAAND समझ लिया और वो मुड़ भी गया। तो क्या चल रहा था परेश रावल के किरदार के मन में? एक पुरानी हवेली के चारों तरफ हॉरर के साथ कॉमेडी का माहौल बना के तो अभी कुछ दिनों पहले प्रभास की द राजा साहब आई थी, जो बुरी फ्लॉप हुई। उसमें भी एक पुरानी हवेली वाला हॉरर था। तो क्यों प्रोड्यूसर इस बात से डरा नहीं? क्या इसलिए नहीं डरा कि भूल भुलैया 2 और 3 की कामयाबी उसके दिमाग में ज्यादा है, तो भूत बंगला भी हिट हो ही जाएगी क्योंकि लोग उसे भूल भुलैया सीरीज का हिस्सा मान के देखेंगे। तो क्या हुआ, फिल्म का नाम भूत बंगला है।